किससे लेके गया था? पैदल लेके गया था, बस में लेके गया था, कैसे लेके गया? बोलो कैसे लेके गया था? अरे विमान से लेके गया था, नहीं लेके गया था। इसका मतलब आज से 10 लाख साल पहले हमारे देश में टेक्नोलॉजी थी या नहीं? जब भाई आज से 10 लाख वर्ष पहले विमान उड़ते थे, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे पूरे मूर्ख थे, वो बुद्धिमान नहीं थे, वो तो सारे साइंटिस्ट थे? लेकिन झूठी बात है, क्योंकि हमारे इतिहास को समाप्त किया गया। उसके बाद में अंग्रेज लोग आ गए, मुसलमान पहचान मिटा के नया नाम दे गए हिंदू को हिंदुस्तान। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने फिर यही काम किया, अंग्रेजों ने फिर पहचान मिटाई। हमारे देश का नाम क्या था? हिंदुस्तान, है ना? पहला नाम तो आर्यभट्ट, उसके बाद भारत, और उसके बाद में आक्रांत का लोगों ने नाम रख दिया हिंदुस्तान, हमारा नाम रख दिया हिंदू। और फिर उसके बाद में जब अंग्रेज लोग आए, उन्होंने फिर नाम मिटाया। क्या नाम दिया? भारत देश को क्या नाम दिया उन्होंने? इंडिया। और आपको क्या नाम दिया? आपको क्या नाम दिया? इंडियन। आपको क्या बोलते हैं? वो हिंदू नहीं कहते। आप कभी विदेश में जाओगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि आप हिंदू हो, आप इंडियन, और आप इंडिया से आए। तो ये दोनों नाम उन्होंने दिया। उन्होंने भी हमारी पहचान हमेशा हमेशा के लिए मिट जाए। तो जिस लाड़ मेघालय की शिक्षा पद्धति आपके बच्चे पढ़ रहे हैं आजकल, वो लाड़ मेघालय स्पष्ट इस बात को कहता है कि मैं भारत देश में वो शिक्षा का पैटर्न लागू करूंगा। उस पैटर्न के चलते आने वाले समय में भारत की जो नस्ल होंगी वो देखने में भले हिंदू महसूस होंगी, लेकिन अंदर से वो बदली हुई होंगी, अंदर से अंग्रेज होंगी, बाहर से काले काले नजर आएंगे, लेकिन अंदर से सफेद होंगे। क्योंकि मैं भारत देश में शिक्षा के नाम से जो भी कुछ लागू कर रहा हूँ, इतिहास के नाम से जो भी कुछ लागू कर रहा हूँ, उसमें मैंने भारतीयता को पूरी तरह से हटा दिया है। इतिहास में आप पूरे इतिहास को देखो, कहीं भी आपको किसी ऋषि मुनि का नाम नहीं मिलेगा। क्या इस देश में बड़े बड़े प्रतापी राजा नहीं हुए? एक से बड़े बड़े राजा। आप कहते हैं सिकंदर महान, अरे सिकंदर को जिसने धूल चटा दी वो राजा कितना महान होगा, लेकिन उस राजा का नाम हमारे बच्चे नहीं जानते। वो महाराजा पोरस, इतना बड़ा पराक्रमी राजा, लेकिन पोरस का नाम बच्चों को याद नहीं है, सिकंदर का नाम याद है। और बच्चों को नहीं, हम भी कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। अरे क्या सिकंदर जीता था क्या? सिकंदर ने कुछ देशों को, कबीलों को जीत लिया होगा, लेकिन जब भारत में सिकंदर आता है तो उसको अपनी नानी याद आ गई, और वो सिकंदर वापस युद्ध छोड़ करके भागता है और लौट करके अपने देश की सीमाओं तक नहीं पहुंच पाया। रास्ते में सिकंदर की मौत हो गई। जिस महाराजा पोरस के भाले के वार को सिकंदर नहीं झेल पाया था, उस सिकंदर को तो महान बताया जाता है, लेकिन महाराजा पोरस को इतिहास में कोई भी स्थान नहीं मिला। कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ। अंग्रेज लोगों ने भी यही किया, मुसलमान लोगों ने भी यही किया। अब मैं आपको जो जोड़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, याद रखना कि जो जाति इतने लंबे समय तक गुलाम रह जाती है, उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है और नष्ट किया जाता है। आपने जितने भी धर्म ग्रंथ, और इन लोगों ने क्या चाल चली है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं सब में बहुत बड़े पैमाने पर मिलावट कर दी। मिलावट में बहुत से तो पूरे नकली है, पूरे की पूरे नकली, लेकिन नाम से पुराणों के नाम से समाज में प्रस्तुत किया जा रहा है। और इनका एक भी षड्यंत्र था कि भारत की संस्कृति को कैसे मिटाना है। ये लोग जब देश में आए तो हमारे गुरुकुलों के छोटे छोटे बच्चे इनसे भिड़ गए और उन्होंने तलवार चलाई गुरुकुलों के बच्चों पर। बच्चे मर गए, मिट गए, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा उन्होंने। ये विधर्मी लोग कहते थे, भैया तुम क्यों मरने के लिए आ जाते हो हमारी तलवारों के सामने? अरे हम तुमसे मांगते क्या है? हम तुमसे केवल ये तो कहते हैं छोटी कटा दो, अपना जो हमको दे दो। तुम ये छोटी छोटी चीजें नहीं देते हो, पूरा जीवन दे देते हो। ऐसा कारण क्या है? आपको जानकारी होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे सरहद के किले में चल दिए गए। वो बाल भी हकीकत रहा है, वो कहता है खंजर से उड़ा दो चाहे मेरी बोटी बोटी को, पर दूंगा नहीं छोटी को, मैं दूंगा नहीं छोटी को। कहते मर जाऊंगा, गर्दन कटवा सकता हूँ, लेकिन छोटी नहीं कटने दूंगा। ये बच्चों ने जब जवाब दिए, आक्रांत लोगों ने सोचा कि कारण क्या है।